संसार के इस विशाल चक्रव्यूह में क्या कभी आपने खुद को उस नन्हे परिंदे की तरह महसूस किया है जिसके सामने अनंत आकाश पर पंखों में उड़ान भरने का साहस नहीं। हम अक्सर अंधेरे को देखकर रुक जाते हैं, यह भूलकर कि जिस ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं उसने आकाश को भी हमारे लिए ही बनाया है। आज की यह कहानी नन्हे परिंदे की नहीं बल्कि आपकी और आपके उस ईश्वर से जुड़े अटूट विश्वास की है। एक वन में एक छोटा सा पक्षी रहता था, नीलकंठ। उसके साथी ऊंचे आसमान को नाप रहे थे, पर नीलकंठ डरा हुआ था। उसे लगता था कि अगर वह उड़ा और बीच रास्ते में थक गया तो क्या होगा। अगर तूफान ने उसे गिरा दिया तो कौन बचाएगा। वह हर दिन पेड़ की जड़ में बैठकर भगवान से यही शिकायत करता था, हे विधाता, इस विशाल जगत में मेरी बिसात ही क्या है। बस तू अपनी शक्ति को अपनी देह में ढूंढ रहा है, जबकि तेरी असली शक्ति तेरे विश्वास में छिपी है। तभी वहाँ एक वृद्ध हंस आया। पुत्र, तू उड़ान से नहीं गिरने के डर से थका हुआ है। जानते हो, पक्षी डाली में बैठकर इसलिए निश्चित रहता है कि डाली मजबूत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा है और उन पंखों को चलाने वाली प्राणवायु स्वयं परमात्मा है। परमात्मा कभी हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, वह हमें वह परिस्थितियाँ देता है जिससे हम वह बन सके जिसके लिए हमें रचा गया है। वृद्ध हंस की बात सुनकर नीलकंठ ने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर उस अदृश्य परमात्मा को याद किया। यदि गिरना उसकी मर्जी है तो उठना उसका धर्म। उसने छलांग लगा। पहले वह डगमगा गया, हवा के थपेड़ों ने उसे डराया, पर जैसे ही उसने डर को त्यागा उसे महसूस हुआ कि हवा उसे नीचे नहीं गिरा रही बल्कि उसे ऊपर उठा रही है। दोस्तों, हम भी जीवन भर उस सुरक्षित टहनी को पकड़कर बैठे रहते हैं जहां वह हमारी सुख सुविधाएं। हम भूल जाते हैं कि हम उस परम पिता की संतान हैं जिसने चींटी को भी भोजन दिया और हाथी को भी। जब आप खुद को भगवान के चरणों में तो आपका आकाश सीमित नहीं रहता, वह अनंत हो जाता है। विश्वास वही पक्षी है जो प्रभात के आने से पहले ही उजाले को महसूस कर लेता है और चहकने लगता है। यदि आज आपके जीवन में तो समझ लीजिए कि आपकी विश्वास की उड़ान का समय आ गया है। उठिए, उस नन्हे परिंदे की तरह ईश्वर पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जिसका हाथ ईश्वर ने थामा उसे गिरने का डर कैसा।